क्योंकि सोनम कपूर की 2 रुपए की एक्टिंग के लिए कोई भी इंसान, समझदार इंसान, अपने 200 रुपए बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर बेवकूफी की दुनिया में बेवकूफों के लिए कोई ऑस्कर अवार्ड होता तो यकीनन ये सोनम कपूर को तो चला ही जाता, क्योंकि जिसे पगड़ी और हिजाब में अंतर नहीं पता वो क्या फर्क करेगा। उसे बेवकूफ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। सोनम कपूर की इस बेवकूफी भरी बात को लेकर सिख धर्म सोनम कपूर का विरोध कर रहा है और सोशल मीडिया पर तरह तरह से जो बातें कहनी होती है वो कह भी रहे हैं और कहना भी चाहिए। ये वही सोनम कपूर है जिसने कुछ साल पहले हिजाब को लेकर एक बयान दिया था कि हिजाब जो है ये पहनना असहनीय होता है, इसे पहनने के बाद घुटन होती है, इसमें गर्मी लगती है, आग की भट्टी लगती है, मैं तो इसे कभी ना पहनूं। सोनम कपूर के पोस्ट पर बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन सपोर्ट करने से पहले सोनम कपूर ने हिजाब को लेकर जो ये बयान दिया था, अगर इतना ही सपोर्ट कर रहे हो तो जाओ गूगल सर्च करो और देख लो कि सोनम कपूर ने कब, कहां, क्यों और कैसे क्या कहा था। जो औरत यही बातें भूल जाती है कि उसने कब, कहां, क्यों, कैसे और किस वजह से बात की थी, उसकी बातों पर क्या यकीन करें। हालांकि मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सोनम आंटी ने ये जो ट्वीट है ये फ्री में तो नहीं किया है, पैसे लेकर ही ट्वीट किया होगा। ठीक उसी तरह से जैसे दीपिका पादुकोण ने जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने के लिए 5 करोड़ रुपए लेकर उनका समर्थन किया था, उनके साथ खड़े हो। देखिए, दीपिका पादुकोण का जो करियर है वो अभी बर्बाद होना शुरू हुआ है, काफी हद तक बर्बाद हो चुका है। अब इसकी कोई भी फिल्म चलने वाली नहीं है, इस बात की आप गारंटी ले ली। और सोनम कपूर जो है इसका तो कभी करियर रहा ही नहीं। इसने अपनी जिंदगी में जितनी भी फिल्में की सब एक से बढ़कर एक सुपर डुपर फ्लॉप रही है। ओवर एक्टिंग की ये दुकान है पूरी, फिर भी इसे जबरन इसे कभी कुछ अवार्ड दे दिया गया, कभी कुछ अवार्ड दे दिया। एक फिल्म की थी निर्जा बनोत, वो हिट हुई थी, लेकिन वो सोनम कपूर की एक्टिंग के चलते हिट नहीं हुई थी। उसकी जगह पर कोई भी एक्ट्रेस होती तो फिल्म हिट हो जाती, क्योंकि कहानी जो थी वो निर्जा भनोत के ऊपर थी और लोग निर्जा भनोत की स्टोरी जानना चाहते थे। सोनम कपूर की शक्ल, ये जो मनहूस शक्ल है इसकी देखने के लिए कोई नहीं जाता, क्योंकि सोनम कपूर की 2 रुपए की एक्टिंग के लिए कोई भी इंसान, समझदार इंसान, अपने 200 रुपए बर्बाद नहीं करना चाहिए। देखिए, जहां पर भी मामला बीजेपी से जुड़ा होता है, हिंदुत्व से जुड़ा होता है, वहां पर सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा, तापसी पन्नू, ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। इन्हें पता कुछ नहीं होता है, बस मुंह खोलना है और लोग इनकी बातों को शेयर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेलिब्रिटी है, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी कहे जाते हैं, लेकिन इनका आईक्यू जो है ये एकदम भाई नील बटे सन्नाटा है। इनका ना हिजाब से मतलब है, ना किसी धर्म से मतलब है, ना पगड़ी से मतलब है, ना ही किसी जाति से मतलब है। इनका मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसे से होता है और इनकी बातों को सुनने से पहले, सपोर्ट करने से पहले इनके बारे में समझ लेना चाहिए। जो एक्ट्रेस हिजाब को लेकर इतना समर्थन दे रही है कि भाई महिलाओं को हिजाब में रहना चाहिए, चलिए ठीक है, मुस्लिम महिलाएं हिजाब को अपना अधिकार समझती हैं, अपने धर्म के हिसाब से चल रही है, तो ठीक है, सब कुछ अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन बॉलीवुड वाले ये हिजाब को जो समर्थन दे रहे हैं, सबसे पहले इनसे पूछना चाहिए कि हिजाब को तो आप समर्थन दे रहे हो, लेकिन अपनी फिल्मों में जो गंदगी परोसते हो, खुलेआम मुंबई की सड़कों पर जो अधनंगे कपड़े पहनकर घूमते हो, ये क्या है फिर? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? हाँ, वैसे भी किसी नेता ने ये कह दिया कि भाई कोई लड़की जो है वो अब बिकनी पहनकर निकले या हिजाब पहनकर निकले, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़कियों की स्वतंत्रता है। मतलब देश में चुनाव चल रहा है तो कुछ भी बोल सकते हैं। इन्हें बॉलीवुड वालों को औरतों के सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन्हें सिर्फ अपनी फिल्मों में हवस को दिखाना होता है। देखिए, बॉलीवुड से अक्सर इस तरह के विवादित ट्वीट वही एक्ट्रेस और एक्टर करते हैं जिन्हें कोई काम धंधा इस वक्त है ही नहीं। इनका स्टारडम तो छोड़ दीजिए, इन्हें फिल्मों में कोई काम ही नहीं मिल रहा है, ये एकदम वेले बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं से तो पैसे आने चाहिए और कहीं ना किसी रूप से तो मीडिया में बने रहना है, तो यही उलूल जुलूल हरकतें करते रहते हैं।